देखिए बच्चों, ऑल मैथ्स पर आपका फिर स्वागत है। आज फिर स्टार्ट करते हैं अगला सेशन, अगला पार्ट वहीं से जो जितना आज तक प्रीवियस क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीजीएल, जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है सर्ट्स एंड इंडिसेस का, उसका टाइप वाइज विथ कंसेप्ट, बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक के साथ कि कैसे सोल्व करना है पेपर में और क्या मैथ होता है, कैसे मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, उसके साथ सॉल्यूशन जो चल रहा है उसका अगला पार्ट है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले सोल्व करें, क्या आप कितना आंसर सोल्व कर पाते हैं, इसके बाद आपको एक एक कंसेप्ट बताएगा। ये सब वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आस्क रहे हैं। सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, आज तक जितना पूछा हुआ है वो कलेक्ट क्वेश्चन है। सभी को हम लोग पार्ट वाइज पूरा बना देंगे। इसके बाद आप मार्केट का कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए, जिस कंपटीशन का तैयारी करते हैं, और वहां से घातांक करने का क्वेश्चन बनाइए। कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद। और अगर डाउट हो तो तुरंत कमेंट में पेस्ट कीजिए। जितने डाउट होंगे उस पर वीडियो बना करके वो क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बनाएं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों दिया है 0.6 के पावर 0। क्वेश्चन है हमारे पास 0.6 के पावर 0 और माइनस 0.1 के पावर -1, 0.1 के पावर -1 बटा में है बच्चों 3/2q, 3/2q के पावर -1 एंड 3/2 का q, 3/2 का q मल्टीप्लाई में प्लस 1/3 का इनवर्स, -1/3 का इनवर्स। इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम करते क्या है बच्चों, देखिए अब बेसिक कंसेप्ट जो बताए हैं, किसी के पावर 0 हो तो 1 होता है, ये पहले बताए हैं। किसी के भी पावर 0 हो, जैसे 3 के पावर 0 हो, लाख के पावर 0 हो, अरब के पावर 0 हो, करोड़ के पावर 0 हो, 5 के पावर 0 हो, -6 के पावर 0 हो, पावर में 0 तो 1 होता है। सिद्ध भी किए थे। क्यों? मान लीजिए x के पावर 0 है तो 0 को 3 - 3 लिख सकते हैं, 3 में 3 घटेगा 0। इसको लिख सकते हैं x के पावर 3, अब बटा में x के पावर 3, -16 बटा हो जाता है तो कट के 1 आ रहा है। इसीलिए किसी के पावर 0 रहता है तो 1 होता है। एक तो ये कंसेप्ट याद रखना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। दूसरा कंसेप्ट जो इसमें है बच्चों कि अगर a/b है और पावर निगेटिव है, पावर क्या है बच्चों, निगेटिव। अगला जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब a/b के पावर माइनस दिया हो, निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो नीचे जो बटा बेस है ना वो चेंज होता है हर अंश में। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। मींस अंश जो है हर हो जाएगा, ऊपर प्लट जाता है। ए नीचे है ना, ए ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, अब बी नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स का रूल होता है। तो b/a लिख देंगे तो 3 को प्लस कर देंगे। इतना कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा तभी बना पाइएगा। पहला कि किसी के पावर 0 होता है तो क्या होता है 1, और दूसरा अगर पावर निगेटिव हो, पॉजिटिव करना है तो उसको इनवर्स कर देते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों ये तो 1 हो गया, इस पॉइंट को हटाएंगे बच्चों, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1/10 होगा, 1/10 होगा। क्यों? अरे 0.1 को लिख सकते हैं 1/10। और जब माइनस को प्लस करेंगे तो 10/1 हो जाएगा, तो सिर्फ 10 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन नहीं आएगा कमेंट कीजिए कि यहां नहीं आ रहा है, वो आपको कभी भी बता दिया जाएगा कि नहीं क्यों आ रहा है। या इसको लिख सकते हैं 1/10 और पावर है -1, 1/10 तो ये 10/1 हो जाएगा। 10/1 का मतलब 10, जब प्लस करेंगे तो लिख दिए। 1 पावर करते हैं तो उतना ही होगा। इसको जब उल्टा लिखेंगे तो 3/2 का क्यू 8 होता है बच्चों। 2 का क्यू का मतलब 2 × 2 × 2 3 बार, तो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। तो 3/8 है, लेकिन इनवर्स करेंगे तो 8/3 होगा। अब पावर 1 है तो छोड़ देंगे 1। उसी तरह बच्चों ये जो है ये तो प्लस है, बस सिर्फ वैल्यू लिखना है। तो 3 का क्यू करेंगे तो 27 होता है, अब बटा में 2 का क्यू करेंगे तो 8 होता है। और ये पलटेगा, यहां बच्चों -3 है, -1 है,
यहाँ -1 है, क्वेश्चन में -1 है, क्वेश्चन में -1 है, -1/3 के पावर -1 है, तो ये उल्टेगा तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखिए ये जो है ना, इसको समझा देते हैं कि -1/3 है तो पावर -1 है तो प्लस करना है, तो 3/-1 के पावर 1 हो जाएगा, एक तो वहीं -1 से भाग देंगे तो -3 बचेगा, इसीलिए -3 हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए बच्चों, यहां से ये 8 से 8 कटा, 3 से 9 बार में कटा, तो ऊपर क्या बचा -9, अरे एक में से -10 बचेगा तो -9, और नीचे क्या बचा, ये तो कट गया 8 से 8, 3 से कटा 27, 9 बार में 9 - 3 तो 6 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 6। अब इसको कटाते हैं तो 3 के 9 और 3 दूना 6, हमारा आंसर हो जाएगा -3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों -3/2, -3/2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है, कह रहा है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम का प्रीवियस, सब अभी एसएससी का, कोई बैंक पीओ का, कोई बैंकिंग का, तो रेलवे का, एसएससी का, एसआई का, पुलिस का, यूपी टेट का, सी टेट का, कहीं जहां से पूछा है सब आपके लिए कलेक्ट कर लिया गया, एक एक क्वेश्चन बनवाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दिया है घातांक करने का, वो एग्जाम में आया हुआ था 27 के पावर क्यू, 27 के पावर क्यू गुणे जो था वो क्वेश्चन था 27 के पावर क्यू, 18 के पावर 15, 12 के पावर 2, 18 के पावर 15, 5, 18 के पावर 15 है, 12 के पावर 2, 18 के पावर 15 गुणे 12 के पावर 2 बराबर दिया था बच्चों 3 के पावर p, 2 के पावर q, 3 के पावर p गुणे 2 के पावर q, और पूछ रहा था कि p का मान कितना होगा और q का मान कितना होगा, pq बताइए, pq बताइए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो बहुत इजी लेवल के एग्जाम में आता है। जैसे बताए ना कि हम लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं बैंक पीओ या सीजीएल एसएससी हर लेवल का, तो ये जो क्वेश्चन है ना एसआई सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ था, ये इजी होता है क्योंकि 2 है ना 3 है ना बेस, तो इधर का भी बेस 2 3 का दीजिए आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, अरे 27 3 के पावर 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, अब पहले से पावर जो 3 है एज इट इज, गुणे इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और गुणे 2 के पावर 15। देखिए आपको क्या करना है, इधर बेस में 3 2 है तो सबको 3 2 में तोड़ देना है। इधर लिख सकते हैं बच्चों इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और होल पावर 2 बराबर 3 के पावर p गुणे 2 के पावर q। अब देखिए 3 के पावर कितना हो गया, यहाँ पर 9, 3 के पावर 9 हो गया, गुणे यहाँ पर 3 के पावर कितना हो गया बच्चों, 15 दूना 30 और 2 के पावर 1 है तो 15 होगा, 2 के पावर 15 गुणे 2 के पावर कितना होगा यहाँ 4 और 3 के पावर 1 में सब गुणा होता है, 2 अभी बताए हैं, 3 के पावर p गुणे 2 के पावर q। क्यों कि जब ब्रैकेट रहता है तो गुणा होता है, ये क्यों तुड़े तो 9 गुणे 2 होगा, तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको ब्रैक किए हैं, इसको जब स्क्वायर करके गुणा कीजिएगा ना तो 12 आ जाएगा। और सभी को अब 3 के पावर जो है ना 3 के पावर उसको जोड़ दीजिए, गुणा में पावर जुड़ता है तो 3 ये है 3, तो 39 और 2 41, 3 के पावर हो जाएगा 41 और गुणे 2 के पावर कितना होगा, दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों है तो 19 बराबर 3 के पावर p और गुणे 2 के पावर q। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, 3 के पावर
बेस बरोबर है तो इक्वल कर देंगे तो p बराबर हो जाएगा हमारा 41 आंसर। और 2 के पावर 19 है, 2 के पावर q है तो q बराबर हो जाएगा 19, तो आंसर हो गया 41 एंड 19, ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन जो है दिया है देखिए बच्चों, करणी में दिया है, ये जो है ना, ये जो होता है करनी होता है यहाँ तो यहाँ दिया है बाहर। देखिए जैसे 2 रूट x दिया है ना, तो इसमें अंतर है, 2 गुणे रूट x है, लेकिन ऐसे दिया है ना 2 रूट x, तो इसमें अंतर है, ये रूट है, इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, ये बेसिक में पता है। तो यहाँ पर जो दिया है बच्चों हम लोग का, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में -bc d के पावर 1, -bc यहाँ है और d के पावर दिया है a, d के पावर a, और यहाँ दिया है -bc और गुणे में है इसी तरह। इस करणी में दिया है बच्चों ca -ca, तो d के पावर कौन बच रहा है b, और एक दिया है तीसरा करणी में, इस करणी के अंदर रूट्स है, इसके रूट्स दिया है -dc के पावर c, यहां पर मिस प्रिंट है, डीसी के जगह बच्चों आपको करना है AB, -AB होगा यहाँ जो AB होगा, AB मिस प्रिंट हो गया है, प्रिंट में -AB होगा, क्या होगा -AB और D के पावर C, यहाँ -AB कर लेना। क्वेश्चन में जो है DC दिया है, यहाँ ध्यान देना है DC दिया है -AB है, DC को काट करके कॉपी में क्वेश्चन में -AB, वो प्रिंट मिस्टेक है। अब इसके ना का मान पूछता है, और ऑप्शन कैसा दिया रहेगा बच्चों, D के पावर में दिया रहेगा, आपको क्या दिया रहेगा, D के पावर में आंसर दिया रहेगा, D के पावर AB की D के पावर 1/AB की D के पावर 1/ABC, D के पावर में आंसर दिया रहेगा। तो इसको बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, देखिए रूट्स वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, जो रूट्स वाले हैं वो कॉन्सेप्ट लगेंगे बच्चों इसको बनाने में। तो इसको बनाने में रूट्स वाला कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं, जैसे कोई भी चीज है ना, x के पावर में मान लीजिए यहाँ ये दिया है और यहाँ b दिया है, तो जो यहाँ दिया है ना वो इसके बाटा में लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं x के पावर a, और बाटा में जो यहाँ रहता है ना b लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं इसका रीजन समझिए, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर a होल पावर, इसका मतलब होता है 1/b, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट रहता है, तो x के पावर हो जाएगा a/b। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, ये दोनों गुणा हो जाता है। तो बेसिक क्या है कि जो यहाँ रहता है ना इसके पावर के बाटा में हो जाएगा। तो अगर इस रूल से बनाएंगे, इस रूल से, तो यहाँ d के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, a/bc, a/में bc लिख सकते हैं, a/में BC, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ -BC है, माइनस से भाग देंगे तो नेगेटिव बना देगा। यहां पर हो जाएगा बच्चों D के पावर हो जाएगा B/में CA, और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, गुणे D के पावर हो जाएगा C/में AB। यहां मिस प्रिंट किया है, AB क्वेश्चन में, प्रिंट वाला क्वेश्चन में गलत है, यहाँ क्वेश्चन इसलिए लिख देते हैं, ये है। अब इसका मान निकल, अब क्या बताया है, जब बेस बराबर हो तो पावर जुटता है, बेस बराबर हो और गुणा में हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर सबको जोड़ते हैं, तो D के पावर सब जुट जाएगा। कितना कितना हो जाएगा, -a/bc -b/ca -bc/ab। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लघुत्तम नीचे ले लेंगे,
ए बी सी। अब बटा पर का जोड़ करना चाहिए, ये लघुत्तम लेंगे तो ए बी सी आएगा, तो बी सी कटेगा तो ए होगा, तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा प्लस सी स्क्वायर बचेगा। इसको बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो इतना बचेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद इतना हो जाएगा। अरे बी सी कटेगा, ए बी सी लघुत्तम है तो ए जाके गुणा होगा ए स्क्वायर, यहाँ सी ए है ए बी सी है तो सी ए कटेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्वेश्चन में मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 दिया है। क्या दिया है बच्चों? 1। तो हमारा आंसर हो गया डी के पावर -1 बटा में ए बी सी। यही ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक लगाना है। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है, अधिक से अधिक बच्चों के पेज शेयर करना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। लाइक एक बनता है, अभी लाइक कीजिए, सभी के सभी लोग लाइक कीजिए। ये आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था आपके सामने है। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 1/3 गुणे 9 के पावर 2/3 गुणे 27 के पावर 4/3 गुणे 81 के पावर 5/3 4 दूना 8 8/3 है 8/3 81 के पावर 8 बटा, यहां से लिखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, तीन के पावर 1/3 3 के पावर 1/3 गुणे 9 के पावर 2/3 9 के पावर 2/3 गुणे 27 के पावर 4/3 गुणे 27 के पावर 4/3 81 के पावर 8/3 81 के पावर 8/3 गुणे 243 के पावर 243 के पावर 10/3 गुणे 729 के पावर 12/3 12/3 होल पावर 2/19। इसका मान पूछ रहा है, होल पावर 2/19 है, होल पावर 2/19 है। इसका मान बताना है कि कितना होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे छोटा 3 है तो सबको 3 के पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कम से कम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको 50 तक स्क्वायर 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए और 30 तक पढ़ा एकदम टेबल मौखिक, तब आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। और कैलकुलेशन का ट्रिक इस पर चलेगा, इस चैनल पर एक एक कंसेप्ट बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं, कैसे डिजिटल सम लगाते हैं ऑप्शन में। पहले बेसिक मैथ कुछ जान जाएं इसके बाद। तो देखिए बच्चों, सबको क्या करेंगे हम लोग, सबको 3 के पावर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। 3 के पावर कितना होता है? अब देखिए इसमें बेसिक कंसेप्ट वहीं लगाएंगे। कंसेप्ट क्या लगाएंगे बेसिक? एक ये होता है, देखिए ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। कौन सा कंसेप्ट? कि जैसे पावर रहता है, जैसे 3 के पावर मान लीजिए 2 है और 1/3 है, तो क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। 3 के पावर
2/3 लिखते हैं, जिससे 9 है, अब पावर में 1/3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो जो 2 होगा ऊपर हो जाएगा, बटा में 3 रहेगा, माने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2/3। क्यों? क्योंकि 9 जो है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब पहले से है 1/3, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 का पावर 2/3 होगा। ये माने पावर में लिखकर फिर ये जो है ना बटा में रहेगा, जो पावर है ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ये कंसेप्ट छोटा सा है, ये इसमें यूज करेंगे। तो ये तो 3 के पावर लिख देंगे बच्चों 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऊपर वाले में गुणा होगा, तो 3 के पावर लिख देंगे 4/3। ध्यान से समझिए क्यों लिख दिए, अरे 9 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब पहले से है 2/3 और पावर गुणा हो जाता है, तो 2 ऊपर में वाला में गुणा होगा, तो 2 दूनी के 4 होगा, 2 2 जा 4 और नीचे 3, तो इसीलिए लिख दिए। उसी तरह ये 3 का क्यों होता है बच्चों, 3 के पावर 3 होता है और ऊपर जाके गुणा होगा 4 में 3, तो 12/3 हो जाएगा, 3 के पावर 12/3 हो जाएगा। यहां पर ये 3 के पावर 4 होता है, 3 के पावर 4, तो 8 में गुणा होगा 4, तो 32, 3 के पावर 32/3 हो जाएगा। गुण ये 3 के पावर बच्चों 5 होता है, 3 के पावर 5 होता है, तो 3 के पावर 5 होगा, तो इसमें 10 में गुणा होगा, तो 3 के पावर 50 हो जाएगा, अब बटा में 3। ये 3 के पावर 6 होता है, 3 के पावर 6 और 6 होता है, तो 12 छक 72 हो जाएगा, 3 के पावर 72/3 और पावर एज इट इज रहेगा 2/19, 2/19। अब सभी को जोड़ करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, जोड़ करेंगे, तो जोड़ करेंगे तो सभी बेस बराबर हो, तो एक बार लिखा जाता है, और पावर में जोड़ेंगे तो सबका एलसीएम 3 होगा, 3, तो सभी जुड़ जाएगा, 3 1 4, 4 12 16, 16 और 32 कितना होगा बच्चों, 16 और 50 पहले जोड़ देते हैं, 16 और 50, चाहे ऐसे जोड़ते हैं, इधर से जोड़ते हैं, यहां से जोड़ो, 7 5 12, 7 5 12, 122, 124 और 50, 154, 156 और 166 और 4 70, 1 71, ऊपर का जोड़ने पर 171 आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है, 171 आ रहा है। 3 के पावर कितना आ रहा है, 171, अब बटा में 3 हो रहा है। अब पहले से क्या है 2/19, अब 19 से कटाएंगे इसको, 19 से क्या कटाएंगे बच्चों, इसको 9 बार में, कितना बार में कटेगा 9, और 9 3 से कटेगा तो 3, 3 दूना 6, 3 के पावर हो गया 6, और 3 के पावर 6 क्या होता है बच्चों, 3 के पावर 6 होता है 729, क्या होता है 729, तो हमारा आंसर हो जाएगा 729, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 729। अच्छे से समझें क्या बताए हैं, देखिए यहां तक तो 3 के पावर में लिखे, सबको जब ऐड करेंगे तो ऐसे होगा, 3 के पावर 1/3 प्लस 4/3, बटा पर का जोड़ होगा तो 3 लघुत्तम लेंगे, ऊपर वाला सब में 3 है तो ऊपर वाला जोड़ेंगे, तो 171, 3 19 से कटेगा, 19 9 171, 3 से कटेगा 9 3, 3 दूना 6, 3 के पावर 6 तो 729। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए एक एक प्रीवियस क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए आपके लिए समर्पित रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।